नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के पचरुखिया NH 31 के दिगार पिरौटा कुअरपियर होते हुए रेवती बलिया मार्ग में लगभग 6 किलोमीटर की सड़क की चौड़ीकरण का कार्य लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से हुआ, लेकिन कार्य को स्थानीय किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन की कटाई देखकर कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। पीड़ित किसानों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा उन लोगों को उपजाऊ जमीन जबरन JCB लगाकर खुदाई की जा रही है। बलिया जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड बिलहरी के ग्राम पंचायत पिरौटा, यहाँ पर पचरुखिया से रेवती तक जो सड़क गई हुई है, सिंगल सड़क है, उसका डबलिंग का कार्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित पास कर दिया गया है और कार्य का भी शुभारंभ हो चुका है। पहले सिंगल रास्ता था, उसके बाद अब डबल रास्ता बनने जा रहा है, जिससे किसानों को बिना सूचित किए हुए ही उनके उपजाऊ खेत ज़मीन में से मिट्टी खुदाई की जा रही है, जिससे किसान आहत होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय किसानों से जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी है इनको। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, ग्राम पोस्ट पिरौटा है। क्या परेशानी है आपको? हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बगैर सूचना दिए हुए हमारे खेतों में बड़ी मशीनों द्वारा जबरन ठेकेदारों द्वारा मिट्टी की कटाई की जा रही है, लगभग 10 फीट गहरा, जिससे हमारे खेत को काफी हानि पहुंच रही है और जान माल का खतरा है। आप लोगों को सूचित नहीं किया गया था? कोई हमारे यहाँ कोई नोटिस नहीं है। पहले लैंड एक्विजिशन ऑफिस से लैंड एक्वायर होता है तो उसकी सूचना होती है, न कोई लैंड एक्विजिशन ऑफिस से सूचना है और न कहीं किसी से सूचना है, बल्कि ठेकेदारों ने पुलिस के बल के द्वारा इस कार्य को कराने के लिए पुलिस का भी सहारा लिया था। आप लोग क्या मन बनाया है इसके विषय में? इस विषय में मन हम लोगों का ये है, सारे किसानों का, पिरौटा और रामपुर के लोगों का, कि अगर इस तरह से हम लोग रोके हुए हैं, नहीं मानेगी सरकार, तो हम लोग हाईकोर्ट तक जाएंगे। कार्य तो अच्छा हो रहा है, डबलिंग का कार्य हो रहा है, सड़क बन जाएगा तो आप लोग का भी ज़मीन का कीमत वगैरह सब बढ़ जाएगा, इसका विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, और आप लोग रोक रहे हैं। क्या हम लोग कार्य के प्रगति के बाधक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्य की प्रगति हो, लेकिन जो सरकारी मानक है उसके अनुसार हो। किसानों को इसकी मालियत की चौगुना मालियत मिलनी चाहिए, कार्य होता रहे और मिट्टी न काटी जाए, बाहर से कहीं से धुलाई करके मिट्टी लाई जाए। ठीक है। किसानों का आरोप है कि हम लोगों को बिना बताए, बिना सूचित किए ठेकेदार द्वारा JCB लगाकर उनकी उपजाऊ जो ज़मीन है, खेत है, उसमें से मिट्टी का कटाई हो रहा था। इनका मांग है कि हम लोगों को उचित मुआवजा मिल जाए, इसके बाद से सड़क चाहे जैसी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बलिया के बैरिया से अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बलिया से सीनियर संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के घोड़दौड़ पंचायत के मुखिया रामजी भारती ने पंचायत के विभिन्न गांवों में चल रहे विकास के कार्यों का निरीक्षण किया तथा कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान मुखिया ने प्रधानमंत्री आवास से मनरेगा वित्तीय योजना समेत अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर आवास लाभुकों को कहा कि आवास निर्माण निश्चित समय पर पूर्ण करें ताकि सरकार का लक्ष्य पूरा हो सके। मैं रामजी भुइया मुखिया, घोड़दौड़ पंचायत। पंचायत में मैं घूम के आपका आवास का निरीक्षण करते हुए और निरीक्षण में और कोरोना के जागरूक करते हुए पेंशन धारियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए पेंशन धारियों को मैं पेंशन दिलाने का समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ। और पंचायत में काम नहीं हो रहा है। हमारा पंचायत में पंचायत सेवक अर्जुन पासवान काम नहीं कर रहे हैं
इसके लिए जनता को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत है। और इस वीडियो साहब के भी लिख के दिए हैं कि पंचायत सचिव हमारे पंचायत में काम समय से नहीं कर रहे हैं, इनका बदली किया जाए और इनका बदली करा जाए, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। जनता हमारे सर पर चढ़ा हुआ है। चतरा से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर ब्लॉक किराए के प्राथमिक विद्यालय बहेरा सादात में अलका ने बच्चों को पुस्तक वितरित कर बच्चों को घर पर पढ़ने की हिदायत की। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बच्चों को कहा। किताबें ना है। जी मैडम, बच्चों को पुस्तक वितरण वाला जो मामला है, कितने बच्चों की पुस्तक आपने दे दी? हमारे यहाँ तो अभी 110 बच्चों के पुस्तकें लगभग बढ़ चुकी हैं और स्ट्रेंथ है 173। जी, तो सब में बटी कितनी अभी, कितनी बाकी हैं? 110 बच्चों की बढ़ती है, बाकी 63 बच्चों की अभी बाकी है। वो हम लोग काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मैडम, जैसे बच्चे किताब लेके जाएंगे तो क्या इनको मतलब स्कूल आना है कि नहीं आना है? नहीं, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को जोड़ा गया है, जो हम लोग क्लास लेते रहते हैं। जी जी मैडम। मैडम, ये स्कूल का क्या नाम है? PS बहेरा सादात। जी। ब्लॉक कौन सा लगता है इसका? आयराया। डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। जी मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलका है। जी। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अब्बास के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट। झांसी खजुराहो राजमार्ग के मध्य मऊ रानीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बन जाने पर रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग पर दीवार खड़ी कर रास्ते का आवागमन बंद कर दिया, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर कांग्रेसियों के साथ तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं रेलवे से उक्त स्थल पर अंडर ब्रिज बनवाने की मांग की, जिससे मऊ रानीपुर से उरई की ओर जाने वाले लोगों को ओवरब्रिज से घूमकर नहीं आना पड़ा। प्रदर्शन किस चीज को लेके था और क्या निर्णय लिया गया है प्रदर्शन? महाकवि घासीराम व्यास और महाकवि श्री की ये पवित्र माटी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आज परेशान हैं, क्योंकि आज जो ओवरब्रिज बना है वो ओवरब्रिज उरई, कानपुर और लखनऊ कम से कम 200 गांव जिसमें सम्मिलित हैं, उनके आवागमन के लिए इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर आदमी घूम के जाएगा 4 किलोमीटर आगे तो वहाँ पर टर्निंग करने के लिए इतनी चौड़ी जगह नहीं है, और ऊपर ओवरब्रिज के बस वगैरह जा नहीं सकती, एम्बुलेंस जा नहीं सकती कि एक आए और एक जाए। इसमें एक अंडर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। मंडल रेल प्रबंधक ने MC दुबे जी को भेजा था, जो चीफ इंजीनियर हैं, तो उनका कहना है कि हमारे स्तर पर जो रेलवे का पार्ट होगा अंडर ब्रिज में, उसका पैसा हम लोग देंगे, लेकिन बाकी पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा और वो उनकी जिम्मेदारी है। कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, न खैरात मांग रहे। ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि 200 गांव के जो लोग हैं, उन लोगों के आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए वो धनराशि अब मुक्त करें। और अगर उन्होंने इसके लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये किसी के घर पे नहीं जा रही, न ये किसी मंदिर मस्जिद का सवाल है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक और सांसद से हम कहेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और अगर उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग अपना हक लड़के लेना जानते हैं। हम इस पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक ये, और इसको बनाने में इसकी स्वीकृति हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर इसकी स्वीकृति मिले, ताकि हम 2-3 महीने में इसको कंप्लीट कराएं, क्योंकि एक अंडर ब्रिज बनने में 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगते। तो एक हम लोगों की समिति आज बनेगी और वो समिति यहाँ के विधायक और सांसद से जाके मिलेगी, और हम खुद भी जाएंगे उसमें और उनसे कहेंगे कि एक वो धनराशि अब मुक्त करने का, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। तो निर्णय यही लिया गया कि समिति के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को जगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रुकेगी नहीं। अभी तो केवल हम लोगों की शुरुआत है, चूँकि मंडल रेल प्रबंधक ने भी हमसे कहा था। दूसरा, हम लोगों का तरीका ये है कि हम अनाधिकृत रूप से कोई कार्य करें
तो हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों पर कोई समस्या आए, नहीं था तो सीधा सीधा था कि रास्ता कभी बंद हो नहीं सकता। थैंक यू। मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। ग्राम बिहार विकास खंड जैतपुर जनपद महोबा में दलित ग्रामीणों ने भू माफियाओं पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। बताते चले मामला बिहार ग्राम विकास खंड जैतपुर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों का है, जिनमें महिलाओं में लाडली पत्नी ललता प्रसाद व ब्रह्मा रानी पत्नी दशराम अहिरवार एवं सुमी रानी पत्नी धर्मदास अहिरवार एवं पुरुषों में लालता प्रसाद व मयादीन एवं जागरूक समाज सेवियों ने मीडिया को अवगत कराया कि ग्राम बिहार के ही बिहारी लाल पुत्र दर्जन पाल एवं सूरज पाल पुत्र खुमान सिंह अपना कुछ भूमि का पट्टा बताकर, जिसकी तरवीन भी नहीं हुई है, ग्राम समाज की भूमि बेच डालने के लिए आरोप लगाए तथा कई महिलाओं व पुरुष ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जगह पर वे 40-60 से कचरा गोबर वगैरह डाल रहे हैं, जो ग्राम समाज की जमीन है, उक्त जमीन को भी भू माफिया बेचने के चक्कर में है। क्या नाम है दादा जी आपका? हरप्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि जो हमारे पहले घूरे पड़े थे आज की 30 साल पहले, वो आकर के ये पट्टेदार ने जो अपनी जमीन है वो बेच करके वहाँ पर। क्या नाम है पट्टेदार? पट्टेदार बिहारी सनौब दुर्जन। और कोई है शामिल? हमारा घूरा पड़ा था, उसने सरजू लाल को जमीन बेच करके, और सरजू ने कहा कि भाई ये घूरे हटाइए। हमने उससे कहा कि सर हम नहीं हटाएंगे, तो उसने लेखपाल के यहाँ दर्ज किया और लेखपाल ने हमको सूचित किया, तो हमने कह दिया कि ठीक है सर हम घूरे तो हटा लेंगे, जमीन हमारी रहेगी। उसके बावजूद उसने FIR करवा दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? उसने कार्रवाई फिर ये की कि पुलिस ने इत्तला कर दी। किसकी? हमारी लालता की मैयादीन की। अच्छा, पुलिस ने देखने आई थी हम मौके? नहीं। फिर आप कहाँ गए थे? यहाँ से फोटो भिजवाई गई। अच्छा, और पुलिस की क्या राय थी, क्या कह रही थी पुलिस? आपने विवरण नहीं बताया कि हमारी जमीन थी? बताया हमने सर, तो उसने ये कहा कि आप भाई घूरे हटा सकते हो, जमीन आपकी रहेगी। अच्छा, गंदगी नहीं फैलाएंगे किसी के दरवाजे। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा, और पुलिस ने कुछ, जैतपुर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बस उन्होंने यही कहा हमसे, और कुछ कहा नहीं। और कुछ नहीं कहा? अब आपको जब पुलिस चौकी बेलादाल से बुलवाया गया था तो क्या न्याय हुआ था उसमें? पुलिस चौकी बुलवाया था तो अभी कब्जा जबरदस्ती छीन रहे थे हमारा, पैसा की धमकी दे रहे थे, धमकी पैसा देना मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि वो जगह छोड़ देना, ग्राम समाज तेरी नहीं है। जी जी। तो हमने की हम कब्जा ना छोड़ें, तो उन्होंने जबरदस्ती हमसे राजीनामा लिखवाया। जी। आपकी क्या समस्या है महोदय, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मजदूरी। क्या परेशानी है जी आपकी? हमारा वही झूला पड़ा है कम से कम 35 साल। जी। तो वहाँ ये लोग परेशान कर रहे बिहारी जी और साजू जी जी जी, और हमारी शिकायत रिपोर्ट करी आई जी। रिपोर्ट करने के बाद में कह रहे कि पुलिस आई, धमकी दे रहे उधर बलवाल चौकी में। जी जी। कह रहे कि तुम घूरा हटाओ। जी। अब जब साहब ग्राम समाज जमीन है 35 साल से हम वहाँ कब्जा कर रहे हैं, अब घूरा हम कहाँ डालेंगे? जी जी। प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी कह रहे कि डालो, वहीं डालो। जी जी। और इसने सब 6-7 लोगों को बेच डाली बिहारी पाल में। जी जी। रोड के किनारे से। तो वो जमीन किसकी थी? बिहारी पाल की। ग्राम समाज नहीं, जो बेच डाली जी वो बिहारी में जी, मतलब ग्राम समाज भी है उसमें। हाँ। उसमें कुछ उसका 1 एकड़ का पट्टा है। जी जी। काफ़ी ज़मीन बेच डाली। ये कब से चल रहा है गोरख धंधा? ये चल रहा कम से कम 10 साल से। अच्छा जी। बेच वो। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब अपनी ज़मीन ले वो चाहते हैं। प्रधान से मिले आप? हाँ, प्रधान जी से मिले। ठीक है। प्रधान जी कह रहे कि ठीक है तुम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ो। ठीक है, ठीक है। आप एक जागरूक नागरिक दिखाई दे रहे हैं, आप सबसे अलग हैं। इस संदर्भ में, इस विवादित ज़मीन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, विवादित ज़मीन काफ़ी दिनों से है सर जी। इसमें जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने यहाँ पर पट्टा किए थे, बहुत सारे पट्टे हैं। जी जी। जितनी ये ज़मीन नहीं उतनी उससे भी ज़्यादा पट्टे हैं यहाँ पर। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग जी यहाँ पर खुलेआम बेचे जा रहे ज़मीन को जी जी लेकर, और ये 35 साल से यहाँ इनके घूरे डर रहे हैं जी, और इनके 30 साल के लगभग इनका यहाँ पट्टा हुआ है, लेकिन पट्टे की किसी भी तरवीन नहीं होने के बावजूद भी बेची जा रही है ये ज़मीन।
तो ये ज़मीन, आपका उद्देश्य ये है कहने का कि ये ज़मीन अवैध बेची जा रही है? हाँ, लगभग अवैध ही होगी ये, क्योंकि जब तरवीन नहीं है तो वो तो अवैध ही हुई। जी जी, सुनने में आया है कि 1.25 एकड़ का पट्टा है और इन्होंने ये ज़मीन तो काफ़ी अधिग्रहण दिखाई दे रही है, ये तो 2-3 बीघे के हिसाब से अधिग्रहण हो रही है। हाँ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, 1 एकड़ हो जितनी भी हो वो तो राजस्व विभाग के लेखपाल जी बताएंगे कितनी जी, है ये जमीन। जी जी, और कितनी ये अपने कब्जे में लिए हैं। जी जी। और जो इनकी हो वो इनको मिलने चाहिए, जो ग्राम समाज की है वो ग्राम समाज को मिलनी चाहिए, और इनके ये घूरे नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पट्टे हैं। जी जी जी। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।